हरियाणा चुनाव में भी हमने देखा कि लोग अलग अलग लड़ गए, दिल्ली के चुनाव में भी अलग अलग लड़ गए और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्या वजह रही सर? कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, ये वजह रही? तेजस्वी का कुछ दिनों पहले बयान आया था कि इंडिया गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव तक ही था। अगर कोई मुगालते में है दिल्ली का, तो हम कहा कि दिल्ली दूर है, बिहार है नजदीक, दिल्ली के जैसा बिहार में नहीं होगा, तो ये संभव ही नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी की बात आप कर रहे हैं, प्रगति यात्रा है, वो दुर्गति यात्रा, दुर्गति यात्रा, दुर्गति यात्रा है। देख रहे कहाँ क्या सड़क बना है, सड़क बना है, कहाँ कोई जनता से मिल रहे हो। अब इनके जो पुलिस हैं वो भाजपा के रास्ते पर चल रहे, नीतीश कुमार से के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। अब देख लीजिए कि मधुबनी के बेनीपट्टी में गाड़ी चेकिंग के नाम पर बुरी तरह पिटाई किया गया एक मुस्लिम नौजवान को। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जल्दी मतलब राजनीति में एंट्री हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, उनका तो परिवार नहीं था, हम तो पहली बार जाने कि उनका कोई बेटा है। और आपको मालूम ही नहीं कि नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार सर? नेपथ्य में रखते हैं लोग ना, बहुत सारा अपना जो परिवारवाद है वो एक पर्दा लगाए रहते हैं, दिखे नहीं जनता को। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है। इसके बाद जो है लगातार नारा लग रहा है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। बिहार में भी इसी साल जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हमारे साथ माले से विधायक है रामबल्ली यादव जी। सर, कैसे देखते हैं दिल्ली चुनाव को? तो उसका तो अब परिणाम आ गया है। वहाँ भाजपा की ऐतिहासिक जीत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये माने आशंका पहले से ही था। जो वोटर लिस्ट के साथ जो छेड़छाड़ किया गया था, तो ये आशंका एक पहले से था। दूसरी, केजरीवाल जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से हम लोग बड़ा आश्चर्यचकित थे कि जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव होती है तो आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर जीत जाती है, और जब लोकसभा के चुनाव होता है तो भाजपा जीत जाता है। तो ये जनता का क्या ट्रेंड है? तो हम लोग उस समय महसूस कर रहे थे कि 10-12% ऐसी जनता तो निश्चित ही है जो विधानसभा में केजरीवाल के हो जाती है, लेकिन मूलतः वो भाजपा के हैं। तो इस बार भाजपा के जो समर्थक लोग थे, इस बार केजरीवाल को नहीं वोट दिया, केजरीवाल जी हार गए। क्या वजह रही सर? कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, ये वजह रही? नहीं, अब इसमें तो हम लोग जरूर कहेंगे कि इंडिया गठबंधन जो बना था वो अगर मुस्तैद रहता इस चुनाव में भी, अगर लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ते तो परिणाम तो बेहतर होता। मतलब कांग्रेस एक वजह रही सर। अब हम केवल कांग्रेस को और किनको कोसें, हम तो कह रहे हैं कि पूरा इंडिया गठबंधन जिस तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा था, हरियाणा चुनाव में भी हमने देखा कि लोग अलग अलग लड़ गए, दिल्ली के चुनाव में भी अलग अलग लड़ गए और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो निश्चित रूप से एक फैक्टर ये रहा है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा है वो जो आशंकित था पूरा देश, जो दिल्ली के चुनाव में जो वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ किया गया था, जिस तरह के चुनाव आयोग ने चुनाव कराया, वो निश्चित रूप से संदेह के घेरे में बहुत पहले से था। और तीसरा सवाल जो था वो सवाल कि वो हमेशा माने ऐसे मतदाताओं का एक समर्थन केजरीवाल जी को प्राप्त था जो मूलतः भाजपा के थे। लोकसभा में वो भाजपा को समर्थन करते थे, चुनाव देते, वोट देते थे, जितनी भी भाजपा थी, लेकिन विधानसभा में वो हो जाते थे। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को वो खास करके आम आदमी पार्टी ने वो अपना कैडर बनाने की दिशा में काम नहीं कर पाया ठीक से, जिसके चलते भाजपा के जो लोग थे वो इस बार अपने जगह पर चले गए। बिहार में भी इसी साल चुनाव है सर, क्या इंडिया गठबंधन यहाँ पे मजबूत है? बिल्कुल, हम तो देख रहे हैं कि जो बिहार के गठबंधन था जो 2020 में बना था, उसमें तो और इजाफा हुआ है। मुकेश सहनी जो हमारे साथ नहीं थे, अभी वो हमारे साथ लोकसभा चुनाव से ही दिख रहे हैं। तो हम तो समझते हैं कि बिहार में बहुत ही मजबूती के साथ अभी तक ये गठबंधन है। लेकिन तेजस्वी का कुछ दिनों पहले बयान आया था कि इंडिया गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव तक ही था। नहीं, बात तो देखिए, बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। 2020 में महागठबंधन बना था और लोकसभा के पहले उस गठबंधन का विस्तार हुआ था। जो बिहार में पार्टियां नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो दिल्ली में है, बिहार में नहीं है, तो ये सबको लेकर के इंडिया गठबंधन बना था। लेकिन वो इंडिया गठबंधन जब बना था
तो एक एकता तो थी। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली चुनाव में ये एकता जारी रहना चाहिए था, लेकिन संजोग बस ये नहीं रहा जिसका लाभ भाजपा को मिला। तो बिहार में जारी रहेगा सर, या फिर से भाजपा मौके का फायदा? बिहार में तो जो 2020 में गठबंधन बना था उसमें इजाफा हो रहा है, और संकेत है आने वाले दिनों में जो है एनडीए के अंदर विस्फोट की संभावना दिख रही है। और हम एनडीए के अंदर भी? एनडीए के अंदर कैसे सर? अभी जैसे एक हम लोग पशुपतिनाथ पारस जी को हम लोग ने देखा, वो तो महागठबंधन के वो साथ धीरे 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 उनका मोह भंग हुआ है, धोखा हुआ उनके साथ। तरफ रुख खा बिल्कुल, तो हमारी ताकत बढ़ रही है। दूसरा चीज है कि जो बिहार का जो चुनाव है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ी और लोकल मुद्दों को दरकिनार करने की कोशिश किया, हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी, जिससे दूर दूर तक झारखंड का कोई सीमा कहीं भी बांग्लादेश से कहीं टच नहीं करता है, और उसको बांग्लादेशी बांग्लादेशी करके कोशिश किया था, लेकिन झारखंड की महान जनता ने नकार दिया भारतीय जनता पार्टी को। मैं समझता हूं कि बिहार में भी ऐसे ही होना है। बिहार के अंदर जो एजेंडा है, और खास करके एजेंडा तब और मुखर हो गया जो बिहार में जातीय गणना हुआ और आर्थिक सर्वे हुआ। जातीय गणना से जो आरक्षण निकल करके आया 65%, भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी गए और आरक्षण पर सवाल खड़ा हो गया, आरक्षण बंद हो गया, और तर्क दिया जा रहा है कोर्ट ने बंद कर दिया। कोई कोर्ट ने बंद नहीं किया। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, इसलिए आरक्षण जारी है कि संविधान के 9वीं अनुसूची में उसको डाल दिया गया है। तो बिहार में मुख्यमंत्री जी हैं और दिल्ली में मोदी जी हैं, डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया था। तो अगर राज्यसभा में, लोकसभा में इसको पारित करवा कर 9वीं अनुसूची में अगर डाल दिया जाता तो ये 65% आरक्षण जो दलितों और पिछड़ों को मिल रहा था वो जारी रहता। तो ये एजेंडा हम समझते हैं कि नया एजेंडा है आने वाले चुनाव के लिए। आने वाले चुनाव के लिए नया एजेंडा है कि जब आपने आर्थिक सर्वे कराया और 34% परिवार जिसको महागरीब की श्रेणी में आपने पाया, अगर 10,000 तक महीना की आमदनी अगर ले लिया जाए तो पूरे बिहार के 100 में 64 परिवार ऐसे हैं जिनका आमदनी 10,000 से ज़्यादा नहीं है। और ऐसे स्थिति में सरकार ने घोषणा किया था कि महागरीब जो 34% हैं, 94.5 लाख हैं, उनको हम 2-2 लाख रुपया देंगे। आज तक दिया नहीं गया। जब इतना भारी गरीबी है तो झारखंड ने पुराना बिजली बिल माफ कर दिया और 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया किसान मजदूरों के लिए, और बिहार में आप स्मार्ट मीटर ठोक रहे हैं। तो ये हम समझते हैं कि बिहार के चुनाव के एजेंडे में होगा। इसके साथ साथ जमीन देने की बात आपने किया था, और आप सर्वे करा करके अतिक्रमण हटाने के नाम पर आप गरीबों को घर ढा रहे हैं। आवास 22 तक देने की बात मोदी जी ने किया था, आवास तो आपने दिया नहीं। आवास की अब सूची बन रहा है, तो भाई आवास गरीब परिवारों को देना है। अब कहा जा रहा है मनरेगा कार्ड जिसके पास होगा उसका नाम जुड़ेगा। बताइए, जरूरी है? सारे गरीब एक ही काम करते हैं मनरेगा में? तो इस तरह से आवास न देने का, जमीन न देने का एक बहाना सरकार खोज रही है। तो बिहार में जो चुनाव होगा वो निश्चित रूप से जनता के एजेंडे पर चुनाव होगा। भूमि अधिग्रहण के नाम पर आप बिना मुआवजा दिए किसानों के जमीन छीन रहे हैं। सारे कृषि योग्य जो जमीन है उसी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र, उसी जमीन पर 11-11 सड़क इस बिहार के अंदर आप बना रहे हैं। पूरे किसानों से आप जमीन छीनना चाहते हैं। तो ये एजेंडा बिहार में बनेगा, और ये एजेंडा जब बिहार में बनेगा इस चुनाव में, इसी सवाल पर जो महिलाएं लड़ रही है, अब झारखंड है बगल में, आप पता लगा लीजिए 2500 रुपया तमाम आम महिलाओं को जिनका उम्र 19 बरस से ज़्यादा और 50 बरस से नीचे है, उनको पेंशन मिलता है मैया सम्मान योजना के तहत। और यहाँ जो महिलाएं काम करती है आशा में, रसोईया में, चंद रुपये दे करके आप उससे काम ले रहे हैं आप। तो बिहार में तो ये एजेंडा बनेगा। आप उत्तर बिहार में आप देख लीजिए, पूर्वी बिहार में देख लीजिए, सारे चीनी मिल बंद है, कटिहार का जूट मिल बंद है आपका, और नए नए आप कुछ चीनी मिल जो खुला है उसमें अब चीनी नहीं बनवा रहे हैं, आप इथेनॉल बना रहे हैं चावल से, गेहूं से, मक्का से। तो खाद्य वस्तुओं को आप यदि अखाद्य वस्तु बनाने के उपयोग में लाएंगे तो खाने के लिए तो हमको फिर दूसरे दुनिया के दूसरे देश से लाना पड़ेगा। ये एजेंडा बिहार के चुनाव का एजेंडा हो, इसके लिए हमारा प्रयास है। जनता इन्हीं सब मुद्दों पे वोट करेगी, ध्यान रखें। करे क्यों नहीं करके? ये जनता का जीवन मरण का सवाल है, बीपीएससी का सवाल।
साधारण सवाल है। नीतीश कुमार तो प्रगति यात्रा पे लगातार बीपीएससी का साधारण सवाल है कि 22वां सेंटर पर आप पुनर्परीक्षा लिए, यानी 22 सेंटर में गड़बड़ी पाई गई थी। अब इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा को आपने रद्द नहीं किया तो सेटिंग है। अब मुख्यमंत्री जी की बात आप कर रहे हैं कि प्रगति यात्रा है, वो दुर्गति यात्रा दुर्गति यात्रा है। देख रहे हैं कहाँ क्या सड़क बना है, सड़क बना है, कहाँ कोई जनता से मिल रहे हो? जनता से मिलना नहीं है उनको, जनता पर लाठियां चलाई जा रही है। और खास करके भाकपा माले के नेता, क्योंकि जनता के एक मुखर आवाज है, इसलिए अभी तक तो जहां जहां वो गए हैं भाकपा माले के नेताओं को हाउस अरेस्ट करके, उनको थाना में बैठा करके प्रगति यात्रा। क्यों डर रहे हैं जनता से? क्यों डर रहे हैं आप जनता से? तो दरअसल ये प्रगति यात्रा नहीं है, ये उनकी दुर्गति यात्रा है, दमन यात्रा है उनको। अब इनके जो पुलिस हैं वो भाजपा के रास्ते पर चल रहे, नीतीश कुमार से के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। अब देख लीजिए कि आप शिवम मिश्रा की क्या कर दिया गया जेल के अंदर, ये हाजत के अंदर कर दिया गया। इसी तरह से मधुबनी के बेनीपट्टी में गाड़ी चेकिंग के नाम पर बुरी तरह पिटाई किया गया एक मुस्लिम नौजवान को। तो ये एक तरह से नीतीश कुमार के कंट्रोल से अब यहाँ की पुलिस भी बाहर हो गई, विधि व्यवस्था भी बाहर हो गई, रोज अपराध की घटनाएं घट रही है। तो ये जो सवाल है, बिहार के चुनाव का एजेंडा होगा और बिहार का जो गठबंधन है वो मजबूत होगा। इसलिए अगर कोई मुगालते में है दिल्ली का, तो हम कहें कि दिल्ली दूर है, बिहार है नजदीक। दिल्ली के जैसा बिहार में नहीं होगा, तो ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ये बिहार है ना, बिहार आजादी के सूत्रधार रहा है। बिहार में महात्मा गांधी आए थे बिहार की लड़ाई से सीखने, चंपारण से, और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बिहार है। और बिहार में निश्चित है आने वाला जो दिन है जनता के लिए होगा। आखिरी सवाल रहेगा सर, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जल्दी मतलब राजनीति में एंट्री हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? अब इसको हम लोग क्या देखें, वो नीतीश कुमार के बेटा है, अभी तक वो क्या कर रहे थे हमको मालूम ही नहीं है। लेकिन परिवारवाद पे हमेशा मुखर रहते हैं नीतीश कुमार, कभी अपने परिवार को देखिए ये तो परिवारवाद कहाँ दिखाई पड़ा आपको? परिवारवाद की ही तो पार्टी ही है वो सब कोई नया है। अब उपचुनाव हुआ तरारी में जो जीते। नीतीश कुमार अपने परिवार को आगे नहीं किया, अगर अपने बेटे को आगे लाते हैं तो आप देखिए उनका तो परिवार नहीं था, हम तो पहली बार जाने कि उनका कोई बेटा है। और आपको मालूम ही नहीं कि नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार सर? नेपथ्य में रखते हैं लोग ना, बहुत सारा अपना जो परिवारवाद है वो एक पर्दा लगाए रहते हैं, दिखे नहीं जनता को। लेकिन अब दिखने लगा है, जल्द एंट्री हो अब दिखने लगा है। तो स्वागत है, हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से अगर कोई राजनीति सबसे जनता की सेवा का उन्नत माध्यम है और सबसे ज्यादा लूट खसोट का भी माध्यम है राजनीति है, तो किस नियत से आप अपने बेटा को छिपाए हुए थे? अगर बेटा राजनीति कर रहा था, सेवा कर रहा था, तो पहले क्या कर रहा था वो क्यों उनको पर्दे के पीछे रखे हुए थे? अब क्यों उनको आगे ला रहे हैं? अब विरासत को आगे बढ़ाना ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो अभी जो उनकी हालत है, सांप छुछुंदर की हालत है। भाजपा अगर सबसे पहले इस बिहार के अंदर दिल्ली के चुनाव के बाद अगर कोई आक्रामक होगा तो उसका प्रभाव जो है बिहार के चुनाव पर कम, नीतीश कुमार पर ज्यादा पड़ेगा, उनकी पार्टी पर ज्यादा पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ माले से विधायक रामबल्ली सिंह यादव जी थे। लगातार जो नारे लग रहे हैं कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है, उसको लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।